संडे जो हुआ वो आपने देखा। क्या आप जुड़े हुए हैं इंटरनेट के साथ, चर्च के साथ, सब सोशल मीडिया के साथ? जैसे ही संडे हम यहां से गए, टेस्टिमनीज आनी स्टार्ट हो चुकी थी रात को ही, यानी मंडे सुबह सुबह गवाहियां शुरू हो गई और इतनी ज्यादा टेस्टिमनीज है कि आज मैं उन्हें दे नहीं पाऊंगा। उस संडे कुछ की गवाहियां हम देंगे। एक टेस्टिमनी थी गुरमीत कौर की कि जब उसके 2021 में प्रेगनेंसी हुई थी तो उसको इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा था, क्योंकि उसकी ट्यूब जो थी वो बेहोश हो गई थी और जब चेक किया तो उसकी ट्यूब जो थी फट गई थी वो, और ट्यूब भी निकाल दी और बेबी भी निकाल दिया। अब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे और वो परेशान थे, बहुत चिंता में थे। रिश्तेदार उन्हें बातें करके जाते थे कि तेरे कभी भी बेबी बॉय नहीं होगा, तेरे ये नहीं होगा, और रोते थे बातें सुन के, शर्मिंदगी फील होती थी। फेथ परमेश्वर पे था। 26/4/2026 यानी संडे वाले दिन चर्च में थे। डिक्लेरेशन के बाद जब पेट पे ऑयल लगाया तो वो गिर गई यहीं पे। जब गिरी तो उठी तो उसे लगा कि मुझे कुछ छोड़ के गया, कुछ हल्का महसूस हुआ उसे। सोमवार को घर जाकर शाम को 4 बजे टेस्ट किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, और नीचे लिखा है कि खुद बहुत हैरान है और खुद ही को विश्वास नहीं हो रहा। जब खुद ही को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि वो खुद ही आई थी, खुद ही रिसीव किया, खुद ही गिर गई, खुद ही ऑयल लगाया, खुद ही घर चली गई, खुद ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, यकीन नहीं हुआ। कहती मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने दोबारा किया, दूसरी बार पॉजिटिव, तीसरी बार पॉजिटिव, 4 बार चेक किया, क्योंकि वो कहती पॉसिबल कैसे है। जब मेडिकल साइंस कह रही है कि अब पॉसिबल नहीं, क्योंकि अंदर का सिस्टम बिगड़ चुका है। ऑपरेशन हो गया था, बेहोश हो गई थी, बेहोश हो गई तो डॉक्टर के पास गई तो ऑपरेशन बता कि अंदर फट गया, सारा कुछ अंदर खत्म हो गया, तो जल्दी से इमरजेंसी में डाला, इमरजेंसी में ऑपरेशन किया, ट्यूब्स निकाली, बेबी निकाला। उसके बाद प्रेगनेंसी, एक बार भी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाए। और संडे डिक्लेरेशन हुई और परमेश्वर ने क्या कहा था? जब परमेश्वर काम करता है तो उसने कहा अगले महीने चेक नहीं करना है। कब चेक करना है? इस मीटिंग के बाद जाओ, थैंक्स करो, सो जाओ, सुबह उठो, चेक करो, तुम आशीषित हो। इमेजिन करो, एक होता है कि आपके अंदर एक है कि उसी को खुद विश्वास नहीं हो रहा, उसको लगता है कि मशीन गलती कर रही है। दोबारा फिर टेस्ट करवाने गई, फिर तीसरी बार, 4 बार टेस्ट करवाया, 4 बार पॉजिटिव। ओ जीसस जीसस जीसस। जो व्यक्ति घर छोड़ के जा चुके थे, कितने सालों से घर के बाहर रहते थे, कहते घर में आतों में बेचैनी होती, शैतान के अटैक होते थे। डिक्लेरेशन को रिसीव किया, वापस गई उसकी मदर, अगले दिन बेबी घर, उसका बच्चा घर, दैट्स इट। प्रेगनेंसी की 10 से 12 टेस्टिमनीज अलग। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सब टेस्टिमनीज के नीचे यह लिखा हुआ है कि हम खुद हैरान हैं, क्योंकि हमें खुद को विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे साथ ये हो चुका है। ये पावर है पवित्र आत्मा की हमारे बीच में। ओ हालेलुया, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने ब्रेक थ्रू की जो वेट कर रहे थे, सालों से टेस्ट दे रहे थे, एक ही टेस्ट, और पास नहीं हो रहा था फॉरेन में। अब फॉरेन में आपको मालूम पता है कि अगर आप काबिल नहीं हैं उस टेस्ट को पास करने के तो नहीं होगा, चाहे आप, कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई काम नहीं चलता, कोई वहां पे पहुंच नहीं चलती। डिक्लेरेशन को रिसीव किया, टेस्ट दिया, पास। जो तनख्वाह 18 लाख साल की थी, 36 लाख हुई एक साल, डबल। जब परमेश्वर कार्य करता है आपकी लाइफ में, आपको मालूम होता है कि ये स्पर्श मुझे परमेश्वर ने किया है। आमीन। अमेजिंग टेस्टिमनीज, अमेजिंग। एक कोई सिस्टर विद्या है, उसने लिखा है कि 10 साल में पहली बार इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। खुद हैरान है, 10 साल के बाद। इमेजिन। और परमेश्वर ने कहा था मंडे चेक कब करना है? मंडे। और एक की टेस्टिमनी है कि जब उसको बोला गया कि मैं तेरे लिए प्रेयर रिसीव करके आया, तू चेक कर,
उस औरत ने कहा नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि मुझे कुछ ही दिन पहले पीरियड्स आए, तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मुझे वेट करना पड़ेगा जब मिस होंगे। उसने कहा चेक कर, चेक किया, प्रेग्नेंट। वो खुद शॉक में थी कि यह कैसे हो सकता। इमेजिन, पर इमेजिन करो खुदावन कैसे कार्य कर रहे हैं हमारे बीच में। हालेलुया। जिसने सारे तारागणों को बनाया जो इतने बड़े हैं कि धरती एक रेत के कण से भी छोटी है, और जिसने सब कुछ परफेक्ट बनाया है, जिसके हाथ में सारा कुछ है। अगर धरती सूर्य से 10% नजदीक हो तो तब भी हम जी नहीं पाते, 10% दूर होती तब भी जी नहीं पाते। चंद्रमा अगर दूर होता तो धरती बच नहीं पाती, दूसरे ग्रह अगर दूर होते तो सारे उल्कापिंड धरती पे गिरते। इमेजिन जिसने सारा कुछ इतने सिस्टमेटिकली हमारे लिए बनाया है, अगर हम उसकी प्रेजेंस में रहेंगे वो कैसी लाइफ आपकी कर देगा, कैसा सिस्टम आपकी लाइफ का बना देगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठा के अपनी आंखों को बंद करके बात करो खुदावंत से। तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, सब कुछ संभाल के रख, लेकिन सबसे अधिक परमेश्वर की हुजूरी को संभाल के रख। निर्गमन 32 उसकी 1 आयत से लेके जब आप 35 आयत तक पूरा बाब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, जब मूसा परमेश्वर की हुजूरी में था और उसे देर होने लगी क्योंकि वो पहाड़ पर परमेश्वर से बात कर रहा था, और नीचे जो लोग थे जब मूसा को आने में देर होने लगी, उन्होंने हारून को कहा कि हमें परमेश्वर पे यकीन नहीं है कि अब हमारे लिए तू एक बछड़ा बना और वो हमारी अगुवाई करेगा। और हारून जानता था कि इन लोगों के मन में बुराई रहती है और ये लोग मुझ पे चढ़ आएंगे, तो उसने जब उनके कानों की बालियां लेकर बछड़ा बनाया तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिन लोगों को तू नीचे छोड़ आया है वो मुझसे विरुद्ध हो गए हैं और उन्होंने मुझे त्याग दिया है और वो एक बछड़े के पीछे हो गए हैं। आठ आयत में लिखा है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसे झटपट छोड़कर उन्होंने बछड़ा ढालकर बना लिया और उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान चढ़ाया और ये कहा, इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वो हठीले हैं, मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, और लेकिन तुझसे मैं एक बड़ी जाति को उपजाऊंगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। और फिर मूसा ने परमेश्वर से वाद विवाद किया और कहा कि वो लोग क्या सोचेंगे मिस्र के, जिनसे तू इन्हें छुड़ा कर लेके आया है, कि तू इन्हें इसलिए लेके आया है कि तू जंगल में इसका नाश कर दे और तेरी महिमा नहीं होगी। और वो परमेश्वर से वाद विवाद करता रहा और परमेश्वर को मनाया कि तू इनका नाश मत कर। और परमेश्वर ने कहा, अब मैं इनके बीच में होकर नहीं चलूंगा। ऊंची आवाज में कहो, परमेश्वर ने कहा, अब मैं इनके बीच में होकर नहीं चलूंगा।
33 बाब में लिखा है एक आयत में, यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसे मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था वो तुम्हारे वंश को दूंगा। मैं तेरे आगे आगे दूत भेजूंगा जो कनानी, अमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी लोगों को बरबस निकाल देगा। तुम लोग उस देश के हो जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर ना चलूंगा, ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। ये बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना, तुम लोग हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए भी तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए तुम अपने अपने अंगों से गहने उतार दो कि मैं जान लूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। गहने रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर गहनों को नहीं, बल्कि एक ग्लोरी को, एक महिमा को। और परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम मेरी हजूरी में थे मैं तुझे ग्लोरियस करूंगा। और जब तुम मेरी हजूरी को छोड़कर तुम चले गए, अब वो ग्लोरी जो तुम्हें ढके हुई थी अब तुम्हारी जिंदगी के ऊपर वो नहीं होगी। बहुत से पास्टर्स जब सेवकाई को शुरू करते हैं और पाप में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हीलिंग होती जा रही है तो परमेश्वर उनके संग है, बल्कि उन्हें यह नहीं मालूम कि हीलिंग का एक वरदान है जो बिना पश्चाताप के आपकी लाइफ में रह सकता है। ये गिफ्ट है, ये ऐसा वरदान है कि एक आदमी गिरा हुआ रहकर भी अपने हीलिंग के वरदान को यूज कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके संग परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम इनके फलों से इनको पहचानोगे, उनके कैरेक्टर से उनको पहचानोगे। परमेश्वर ने कहा अब तुम अपने गहनों को उतार दो। गहने रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोरी को। न्यायों की पुस्तक के वचन में लिखा है उसकी 2 और 14-15 आयत में, इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा, उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया, उन्हें वो लूटने लगे, चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, वे शत्रुओं के सामने ठहर न सके। जहां कहीं वो बाहर जाते यहोवा का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ खाई थी कि इस प्रकार वो बड़े संकट में पड़ गए। कौन? वो लोग जो परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़ गए। कोई बछड़ों को बनाकर पूजने लगा, कोई व्यभिचार करने लगा, कोई पैसों को पूजने लगा और परमेश्वर की हुजूरी को छोड़ दिया। तो वचन कहता है कि जहां कहीं वो जाते थे, शैतान नहीं, परमेश्वर उनका बुरा करने में लगा रहता था। शैतान नहीं। कौन बुरा करने में लगा रहता था? परमेश्वर का हाथ लिखा उनकी बुराई करने में लगा रहता था। और पिछली आयत को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया और वो उन्हें लूटने लगे, चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, वे अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो ग्लोरी थी, परमेश्वर की जो प्रेजेंस थी, जब उनको छोड़ के गई सब कुछ चला गया। जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपको छोड़ के जाती है, वो वरदानों को लेके नहीं जाती। अगर आपके किसी मित्र ने आपके बर्थडे के ऊपर आपको एक मोबाइल गिफ्ट किया है, या 2 साल पहले उसने आपको एक पेन गिफ्ट किया है, जब आप उसके साथ बने नहीं रहते हैं, वो मित्र जब चला जाता है वो ये नहीं कहता कि मैंने तुझको 2 साल पहले एक पेन दिया था तो मुझे वापस कर दे। वो चला जाता है। उसी तरह परमेश्वर की हुजूरी जब आपकी लाइफ से जाती है, वो कभी बता के नहीं जाती। परमेश्वर का आत्मा बताता आने वक्त बहुत अच्छा बताता है और आत्मा उतरता है, लेकिन जाने वक्त वो बिल्कुल साइलेंटली आपको छोड़ जाता है। और परमेश्वर ने कहा तेरी ग्लोरी, वो गहने ग्लोरी को दर्शाते थे कि तेरी ग्लोरी जो है, तेरी महिमा जो है, वो मेरी हुजूरी के अंदर है। जैसे ही तू मेरी हुजूरी को छोड़ेगा, तेरी लाइफ की ग्लोरी जो है वो खत्म हो जाएगी। तू उसी घर में रहेगा,
वही कार चलाएगा, वही आशीष तेरी जिंदगी में फिजिकल होगी, लेकिन परमेश्वर की ग्लोरी और सुरक्षा तेरी लाइफ में कभी नहीं होगी। और फिर एक अटैक होता है और खत्म हो जाता है सब कुछ, क्योंकि तुमने मौका दिया शैतान को, तुमने मौका दिया अपने शरीर को कि तुम शरीर के अनुसार चले, और परमेश्वर की हुजूरी को नाराज किया। और परमेश्वर की हुजूरी जब तुम्हारी जिंदगी से गई तब सुरक्षा भी गई साथ में। जब परमेश्वर की प्रेजेंस तुम्हारी लाइफ से गई तो परमेश्वर ने कहा मैंने फिर उन्हें शत्रुओं के अधीन कर दिया। परमेश्वर का हाथ उनकी बुराई करने में लगा रहता था। जब पास्टर्स यहां आते हैं कि हमें सेवकाई में बढ़ना है, तो मैं उन्हें यह बताता हूं कि बढ़ने से पहले हमें यह देखना है कि हमें परमेश्वर में बने कैसे रहना है। हमें उसकी प्रेजेंस में बने रहना है। बढ़ना कम होना ये बाद की बात है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना, उसके साथ वफादार रहना। चाहे तुम्हारे पास कम हो, चाहे तुम्हारे पास ज्यादा हो, परमेश्वर की हुजूरी को अपने आप से अलग होने नहीं देना। यहां पर इजराइलियों ने गलती की और परमेश्वर की प्रेजेंस से हट गए, और परमेश्वर ने कहा तुम अपने गहनों को पहने हुए मत रहो, क्योंकि वो गहने परमेश्वर की ग्लोरी को रिप्रेजेंट करते थे। वो ग्लोरी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने दिखा रहा था कि जब तुम मेरे साथ फेथफुल नहीं रहोगे, तुम्हारी लाइफ पर की जो ग्लोरी है मैं उसे उड़ा दूंगा। वो आशीष बनी रह सकती है कुछ देर के लिए, वो गिफ्ट बना रह सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन अगर ग्लोरी, अगर महिमा, अगर हुजूरी आपकी लाइफ में परमेश्वर की नहीं है, तो वो सारी चीजें टेम्परेरी हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप गाड़ी में जा रहे हैं जिसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है, जब तक चलेगी चलेगी, जिस दिन एक्सीडेंट हो गया आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। और परमेश्वर की प्रेजेंस के बिना जीने वाला व्यक्ति उसी गाड़ी के ऑनर के समान है जिसने अपने गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं करवाई, और कभी भी कुछ भी घटेगा तो वो कवर भी नहीं कर पाएगा, वो कभी कवर नहीं कर पाएगा, और परमेश्वर उसको बेइज्जत करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुमने मेरी महिमा को त्याग दिया, अब मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। और परमेश्वर मूसा से कह रहा था कि अब मैं इनको खत्म कर दूंगा, लेकिन तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, क्योंकि तू मेरी ग्लोरी से प्यार करता है। वचन कहता है जब परमेश्वर से मूसा ने प्रार्थना की परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखा, तो वचन में लिखा है मूसा पर परमेश्वर ने अपनी गति को प्रकट किया और इजराइलियों के ऊपर अपने कामों को प्रकट किया। इजराइली बोलते थे कौन सा मिरेकल होने वाला है। परमेश्वर हमें पानी चाहिए, मीट चाहिए, सुरक्षा चाहिए, चमत्कार चाहिए, और परमेश्वर का दास मूसा कहता था परमेश्वर मुझे अपनी ग्लोरी दिखा, मुझे अपनी महिमा दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरी हुजूरी में रहना चाहता हूं। इस दुनिया की सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन है खुदाबंद की प्रेजेंस। अगर आप उसमें रहेंगे शैतान आपको कभी टच नहीं कर पाएगा, आप जहां मर्जी रहें। और जैसे जैसे आप परमेश्वर की हुजूरी में अपने समय को बिताते जाएंगे, और जब भी आप परमेश्वर की हुजूरी से बाहर आएंगे, आपको डर घेरेगा। उसी समय आपको डर लगेगा, आपको फियर होगा, आपको डर लगेगा, आपको दुनिया की वो चीजें सताने लगेंगी, आपको शैतान सताने लगेगा, आपको डर सताने लगेगा, आपको अटैक सताने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप फिर से अपनी लाइफ को डेडिकेट करेंगे और परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाएंगे, वो डर फिर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में फिर डर नहीं है। वचन कहता है कि धर्मी राइचियस पर्सन बोल्ड होगा, लॉयन की तरह, शेर की तरह वो निडर होगा। इसीलिए कई बार जब मेरी जिंदगी में बहुत सारी बीमारियां होती थी और वो मुझे डराती थी और शैतान डराता था, और मैं बहुत ज्यादा कोई प्रार्थना करने वाला इंसान नहीं था, पौना घंटा 1 घंटा मेरी प्रार्थना होती थी मसीह के पहले साल। और जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मेहनत करने के लिए बोला और मैं उसकी प्रेजेंस में रहने लगा, बीमारी चेंज नहीं हुई। समझना ध्यान से, बीमारी नहीं बदली, उसकी पोजीशन वही रही, लेकिन अब मुझे वो बीमारी भय नहीं देती थी। अब मुझे वो ट्रबल जो था, मेरी जिंदगी की वो भारी मुसीबत जो थी, अब मुझे डिप्रेशन नहीं देती थी। वो पीस मेरे मन के अंदर आ गया था कि परमेश्वर मेरे संग है, और उस हुजूरी में मैं चला, उस प्रेजेंस में मैं चला, और एक दिन वो बीमारी भी गई, वो दुख भी गया,
वो डिप्रेशन भी गया, सब कुछ चला गया, वो सब शैतानी था जो। संडे एक परिवार मुझे मिलने के लिए आया और जब मैंने उसकी टेस्टिमनी को सुनी, उसने दिखाया अपने मोबाइल के ऊपर कि आप क्रूसेड करने के लिए आए थे बटाला की साइड, और मैंने क्रूसेड के ऊपर परमेश्वर के वचनों को सुना, और मैं क्रिश्चियन होते हुए भी परमेश्वर की हुजूरी से दूर था। और जब आपने परमेश्वर का वचन दिया, मैंने तौबा की और मैं परमेश्वर में जीवन जीने लगा। 2015 की यह बात है, और 2015 में मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया और मैं परमेश्वर में अपना जीवन जीने लगा। मेरे सारे रिश्तेदार कहीं बाहर थे, लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं हमें करता था, कोई हमारा किसी के साथ कांटेक्ट नहीं था। हमें लगता कि लोग हमें बाहर बुलाएंगे, लेकिन हम गरीबी के श्राप में जी रहे थे, क्योंकि हमारी फैमिली में, मेरी जनरेशन में हर एक व्यक्ति गरीबी में जिया है। लेकिन जब मैंने आपका वचन सुना और अपने जीवन परमेश्वर को दिया, 2015 से लेके 20 तक 5 साल, अभी कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग उसकी लाइफ में नहीं आई। जस्ट वो परमेश्वर में बढ़ा, आत्मा में बढ़ा, प्रेजेंस में बढ़ा, वचन को सुनता रहा, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो किया उसने। जब कोविड आया और दुनिया के बिजनेस मरने लगे, परमेश्वर ने उसे कहा तू बिजनेस शुरू करेगा, और उस बिजनेस को उसने शुरू किया। और मैं उसकी इनकम यहां पे आपको अनाउंस नहीं कर सकता। अमेरिका की इनकम गरीब लगेगी उसके सामने, मैं आपको बता रहा हूं। जिसके लिए एक्चुअल में आप धरती के ऊपर आए हैं, वो तब पूरा होता है जब आप उसकी प्रेजेंस में जीना शुरू करते हैं। सबको बताता है, सबको शैतान टेम्प्ट करता है, सबकी परीक्षा वो लेने की कोशिश करता है, लेकिन वही बचते हैं जो इन परीक्षाओं में गिरते नहीं और कामयाबी के साथ परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, प्रार्थना नहीं छोड़ते। और वचन कहता है इजराइलियों में ये मिस्टेक थी कि वो बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे। क्या तू हमें पानी देगा? क्या तेरे में इतनी ताकत है कि तू इस निर्जल स्थान के ऊपर हमारे लिए पानी पैदा कर सके? क्या तू हमें मीट दे सकता है? अलग अलग तरह से वो परमेश्वर की परीक्षा करते रहे, बार बार परमेश्वर से मिरेकल्स की डिमांड करते रहे। और मूसा जो था, चाहे वो मिरेकल्स करता था, लेकिन उसकी प्रेयर थी, परमेश्वर मुझे अपनी ग्लोरी दिखा, मुझे अपना तेज दिखा, मुझे अपनी महिमा दिखा, मैं तेरी ग्लोरी में, तेरी महिमा में जीना चाहता हूं। बहुत सारे लोग थे, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, जो उस समय इजरायली पुरनिये थे, बड़े कमाल के वहां पे वॉरियर्स थे। लेकिन देखो, मूसा के बाद जो व्यक्ति मूसा के उस दर्शन को, प्रभु के उस दर्शन को कंटिन्यू करने के लिए चुना गया, वो वही व्यक्ति था जो मूसा के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता था। वचन कहता है कि जब मूसा पहाड़ के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति में जा चुका था, तो यहोशू ना तो नीचे था और ना ही वो अपने मेंटर के पास था। वो कहीं बीच में पहाड़ पर वेट कर रहा था कि कब मूसा आए और मैं मूसा को नीचे लेके जाऊं। और जब परमेश्वर मूसा से बात करता था तंबू में, तो जब तंबू से परमेश्वर मूसा बात करके उनकी बातें खत्म हो जाती थी और मूसा अपने घर चला जाता था, तो यहोशू उस तंबू को नहीं छोड़ता था और फिर यहोशू उस तंबू में रहता था। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा फिर वही कार्य किए जो उसने मूसा के द्वारा किए थे, क्योंकि यहोशू भी उस सीक्रेट को समझ चुका था कि मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, हजूरी में रहना है मुझे। क्योंकि चर्च में परमेश्वर की हजूरी में रहना बड़ा आसान है, क्योंकि यहां परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, आपका दिमाग पाप की ओर नहीं जाता है, आप यहां कंट्रोल में होते हैं। लेकिन जब आप यहां से चले जाते हैं, आप अपने घरों में होते हैं, अपने मोबाइल्स पे होते हैं, अपने टीवी के सामने होते हैं, अकेले होते हैं, तब परमेश्वर आपको परखता है और जांचता है। आपको चोरी करने का जब मौका मिलता है, व्यभिचार करने का मौका मिलता है, आपको वचन तोड़ने का मौका मिलता है, तब परमेश्वर जांचता है और देखता है कि आप क्या करते हैं, कि आप उसके साथ वफादार हैं कि नहीं। क्योंकि जब आप वफादार होंगे तो एक निशानी होगी कि आपकी लाइफ परमेश्वर ग्लोरियस करेगा उसको, वो ग्लोरी आपके अराउंड होगी। बहुत से पास्टर्स मैंने देखे हैं जिनकी लाइफ में
बड़े वरदान काम करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ग्लोरी परमेश्वर की बिल्कुल फील नहीं होगी। आप उनको सुनेंगे, आपको अनॉइंटिंग फील नहीं होगी, आपको टच नहीं होगा। लेकिन लोग भरमाए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर जो काम हो रहे हैं या हीलिंग हो रही है, उसे उन्हें लगता है कि परमेश्वर उसके संग है। जबकि परमेश्वर की प्रेजेंस आपको मालूम होती है जब एक व्यक्ति प्रीच करता है, या उस प्रेजेंस में जब आप रहते हैं और सामने देखते हैं, आपको मालूम होता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, उसकी स्पिरिट यहां पे मौजूद है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। नहीं है ऊंचा, नहीं है ऊंचा चाहिए। आमीन। अपनी लाइफ में जो कुछ करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर की प्रेजेंस आपसे कभी भी दूर ना हो। कभी भी दूर ना हो। वाइज मैन जब आ रहे थे तो परमेश्वर का तारा आगे आगे चल रहा था। जैसे ही वो राजा के पास गए, तारे ने गाइड करना बंद कर दिया। परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ से निकल जाती है जब आप रॉन्ग संगति में चले जाते हैं, जहां हंसी होगी, ठट्ठा होगा, गलत मजाक होगा। आप उनके साथ फिर ऐसे स्थानों में भी जाएंगे जहां जाना आपके लिए सही नहीं है, चाहे आप मन से उन्हें ईश्वर मानते हैं या नहीं, यह बात अलग है। क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस के कैरियर हैं। आप प्रेजेंस कैरियर हैं प्रभु के। साइकिल के पीछे कैरियर लगा होता है ना, चीजें लेके जाने के लिए, आप उसके प्रेजेंस कैरियर हैं। परमेश्वर आपके जरिए अपनी प्रेजेंस को लेके जाना चाहता है। जब चर्च में प्रार्थना होती है, प्रभु की हुजूरी होती, ऐसा क्या हो गया कि 10 साल से डॉक्टर जो नहीं कर पाए, ट्यूब्स फट गई, इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़े, अब ऐसा क्या हो गया कि मंडे कुछ हो जाए? ये पॉसिबल नहीं अगर उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में ना हो तो। और वो चीजें ही साबित करती हैं कि परमेश्वर ने वचन दिया था। 1 महीने बाद चेक नहीं करना, परमेश्वर ने कहा मंडे इनको बोलना चेक करने के लिए। और 1 2 3 4 नहीं, टेस्टिमनीज की लाइन लगी हुई है, लाइन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस को अगर आप संभाल के रखेंगे और आप बहकेंगे नहीं, और रोज उसकी प्रेजेंस में आप जाएंगे, और वो ये मेक श्योर करेगा कि आपकी लाइफ को वो ग्लोरियस करता जाए। एवरी डे आप देखेंगे आपकी लाइफ बेहतर हो रही है, बेटर हो रही है। आपको आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस से हट जाएंगे, आपके आइडियाज बंद हो जाएंगे, परमेश्वर आपसे बात करना बंद कर देगा। और जैसे ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे और आप परमेश्वर से रोज बात करेंगे, परमेश्वर आपकी स्पिरिट को ओपन करना शुरू कर देगा। और मेरे साथ जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में होता हूं, मुझे मालूम होता है कि परमेश्वर मुझसे बात करेगा। एवरी डे मेरी लाइफ के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, एवरी डे जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में होता हूं, मैं जाता किसी और पोजीशन पे हूं, आता उससे बेटर हूं। जब मैं जिस पोजीशन में मॉर्निंग गया था, इवनिंग बेटर होता हूं। और मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, मेरे डिसीजंस, मेरी लाइफ, वो सिस्टम, वो देखने का नजरिया, वो सोचने का नजरिया चेंज होता है जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं। नहीं तो आप उसी पोजीशन पे जब स्टक कर जाते हैं। पास्टर्स के लिए ये और बुरा है, अगर आपकी सेवकाई एक पोजीशन पे आके स्टक कर जाए, ये पास्टर के लिए वेरी डेंजरस पोजीशन है। पास्टर्स का फेथ कम होता है जब वो स्टक हो जाते हैं, और जब उनका फेथ कम होता है, लोगों का फेथ कम होता है। बहुत सारे पास्टर सेवकाई करते हैं, पुलपट पे आते हैं, लेकिन उनका विश्वास वो नहीं है अंदर से जो होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ को स्टक कर चुके हैं। और जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं रहते हैं, या किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, किसी शैतान के काम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, या अटैक के सामने झुक जाते हैं, या प्रार्थना में अपने जीवन को नहीं देते हैं,
आप टाइदर नहीं हैं, आप वचन पे भरोसा नहीं रखते हैं, आप सडनली देखेंगे आपकी लाइफ के ऊपर अटैक्स हैं और आप स्टक हो गए हैं। और जब आप स्टक हो जाएंगे, अगर पानी बहता रहेगा तो पीने योग्य है, अगर वो खड़ा हो जाएगा उसमें जानवर भी आएंगे, उसमें मच्छर भी अंडे देगा, उसमें बीमारियां भी होंगी, उसमें बास भी आएगी, वो पीने योग्य भी नहीं होगा। लेकिन अगर बहता होगा तो पीने योग्य होगा। और जो परमेश्वर की प्रेजेंस ये मेक श्योर करती है कि आपका लाइफ एक बहता दरिया हो। आपको अपनी लाइफ की अगुवाई करनी है, आपको अपने परिवार की अगुवाई करनी है, अपने बिजनेस में कौन से डिसीजन लेने हैं आपको नहीं मालूम। आप जैसे ही परमेश्वर की प्रेजेंस, कई बार मैंने नोटिस किया है अपने क्लोज लोगों की लाइफ में, जब वो परमेश्वर में नहीं थे, उन्होंने हमेशा एक गलत आदमी के ऊपर भरोसा किया। उस आदमी ने बहुत नुकसान किए, फिर भी उस पर भरोसा किया। और मैं क्या देखता हूं कि जब वो मसीह में आ गए वो लोग, और अभी भी वो मसीह में आने के बाद भी परमेश्वर में समय को नहीं बिताते हैं, क्रिश्चियन होने के बाद भी प्रेयर लाइफ जीरो है, और अभी भी वो गलत डिसीजन कंटिन्यू कर रहे हैं, और उन्हें मालूम नहीं, उन्हें लोगों के दिल में क्या है पता नहीं चल रहा है। मेरी टीम, मेरी वाइफ बहुत हैरान होती जब मैं लोगों के बारे में इसको पहले से बता देता हूं कि तुझे ये व्यक्ति, ये आदमी तुझे मैसेज करेगा, ये वाला वॉलंटियर तुझे मैसेज करेगा और ये बात बोलेगा, ये तुझे ये ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, ये औरत ऐसी है। लेडीज के अंदर ये नेचुरली गिफ्ट है, ये लेडीज के अंदर आदमियों से ज्यादा परख लेडीज को होती है। आदमियों को ये परख तभी हो सकती है जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में ज्यादा रहें, नहीं तो वो इस गिफ्ट को यूज नहीं कर सकते आदमी लोग। और आदमियों को जब जाना है अपने घर के बाहर, जब काम करना है, बिजनेस करना है, मोस्टली बोलते मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे फलाने ने मुझे धोखा दे दिया, मुझसे ये गलती हो गई, क्योंकि वो प्रेजेंस आपकी लाइफ में नहीं है जो आपको गलत स्टेप लेने से रोकेगी और आप पर अपना कब्जा रखेगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो सेवकाई में भी लागू होता है, आपके घर में भी लागू होता है, आपके बिजनेस में भी लागू होता है। इसलिए जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता हूं और जब मैं बाहर आता हूं, सेवकाई के रिगार्डिंग, बड़ी चीजों के रिगार्डिंग, जिनकी नाम मैं यहां पे नहीं ले सकता हूं, उन गवाहियों को मैं यहां पे नहीं दे सकता हूं, लेकिन वो मार्वलस हैं और लोग हैरान होते हैं कि जो आपने प्रोफेशनल लोगों की मैं बात कर रहा हूं, एक आदमी जो अपने काम में प्रोफेशनल है और 30 साल से अपनी लाइन में टॉप पर है, और मुझे आके वो क्या कह रहा है कि सर जो आपने देखा था 10 साल पहले, हम खुद हैरान हैं, आज उसी वजह से आप और हम बचे हुए हैं। जो आपने देखा था 10 साल पहले और हमें बताया था और गाइड किया था कि सर आप ऐसा कीजिए, इस काम को इस तरीके से कीजिए, और हम प्रोफेशनल हैं, आप प्रोफेशनल नहीं हो, लेकिन आपने जो वो गाइड किया था उसकी वजह से हमें बहुत रिलीफ है। परमेश्वर का आत्मा कब? जब उसकी प्रेजेंस में हम रोज जाएंगे। हम मिस करेंगे, हम कभी कभी जाएंगे, हम अपनी लाइफ का ट्रेजर मिस कर रहे हैं, जिस चीज पे हमारा ग्रोथ निर्भर करती है, जिस चीज ने हमें ग्लोरियस करना है, महिमा में करना है, हमें बढ़ाना है, ब्लेस करना है, वो चीज मिस हो रही है और हम दुनिया के उन कामों की ओर जा रहे हैं जो फटे और मैले चिथड़ों के समान हैं, जो फटी हुई ग्लोरी है, जो एक गंदे पानी की तरह है वो। और जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो स्वच्छ है, वो साफ है, वो ग्रोथ के लिए है, वो ब्लेसिंग के लिए है, वो जनरेशंस के लिए है, वो लंबा चलने के लिए है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और ये परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने से ही संभव होगा, और उसकी प्रेजेंस के साथ वफादार रहने से ही संभव होगा। उसकी प्रेजेंस में आप कैसे रह सकते? परमेश्वर ने कहा जो मुझे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। ये कैसे हो सकता है? जब मैं लोगों से मिलता और वो बोलते हैं हम 6 साल से चर्च आ रहे हैं लेकिन हमने बपतिस्मा नहीं लिया। मैंने कहा कैसे रह सकते हैं आप बिना बपतिस्मा लिए? आप कैसे कह सकते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं अगर आपने बपतिस्मा ही नहीं लिया अभी तक? मैं इसीलिए आशीषित हूं
कि जब 16 अगस्त 2004 को मैं परमेश्वर में आया और हमें 1 महीने के अंदर बैप्टिज्म का पता चला, तो वहां संडे के संडे बैप्टिज्म नहीं होते थे। जब लोग इकट्ठे होते थे 20-30, तो 2-2 महीने बाद बैप्टिज्म होते थे। तो अगला महीना जब आया, अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर जब आया, मैं बैप्टाइज था अक्टूबर में। क्यों? मुझे जल्दी थी कि ये क्या चीज है जो आप मुझे डिले कर रहे हो। नहीं बेटा रुक जा, अभी 20-30 लोग होंगे तो पास्टर आएंगे दूर से बपतिस्मा देने के लिए, हमें उनके पास जाना पड़ेगा। तो हम गए, क्योंकि हमारे ग्रुप में जो वॉलंटियर्स ग्रुप था वहां कोई पास्टर नहीं था बपतिस्मा देने के लिए। तो हम गए, जो पास्टर बपतिस्मा मुझे दिया वो आज भी मेरे घर में आते हैं। तो बैप्टाइज किया, सिर्फ 1.5 महीने के अंदर अंदर मैं बैप्टाइज था। मुझे मालूम था कि परमेश्वर ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया की सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। और वो लोग क्यों बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता नहीं होगा, वो अपने बच्चों के रिश्ते कहां करेंगे, वो कुछ ये ना कर बैठे। आप उन्हीं चीजों की खोज के कारण बपतिस्मा नहीं ले रहे हो, क्योंकि शैतान ने आपके मन को अंधा कर दिया है, आपकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। और जो चीजें परमेश्वर ने आपको देनी है, उन्हीं चीजों के लिए वो आपको ब्लॉक करना चाहता है। जिस फैमिली ने मुझे रोका, मेरे परिवार ने, कि तुम मसीह में अगर गया नशे कर ले, मसीह में नहीं जाना है। अगर मैं रुकता, ये क्लेश घर में ना पड़े ये सोच के, तो आज मैं भी मसीह में नहीं होता, वो लोग भी मसीह में नहीं होते और वो दुखी होते, क्योंकि आज उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूं, खुदावंद सपोर्ट कर रहा है। और शैतान, मैं तो हैरान हूं कि कैसे आपके दिलों में ये डालता है कि आप बपतिस्मा ना लें और अभी रुकें। किस चीज के लिए रुकना है? मुझसे कोई गलती ना हो जाए। ये एक फुलिश पॉइंट है। आप सारी उम्र कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती करते हैं। और मैंने रोजा 5 बजे खोलना था, मुझे 2 बजे खुल गया। आप सारी उम्र ऐसा कर सकते हैं, होता है लोगों से। लेकिन उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए लिखा है, तो तू जब तक जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा तो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं और उसकी हुजूरी से प्यार करते हैं, आप लिखे हुए वचन को मानेंगे। आप कैसे मिस कर सकते हैं प्रार्थना को? आप कैसे टाइट को मिस कर सकते हैं? आप कैसे अपने जीवन में पवित्रताई को मिस कर सकते हैं? आप कैसे सेवकाई को, आप कैसे मिनिस्ट्री को मिस कर सकते हैं? कैसे आप उसकी हुजूरी को मिस कर सकते हैं? अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप नहीं कर सकते। अगर आप उसकी हुजूरी से प्यार करते हैं, और आपको यह मालूम होना चाहिए कि मेरी लाइफ में जो ग्लोरी को लेके आने वाला है वो परमेश्वर ही है, सिर्फ उसकी हुजूरी है। वो आपकी मैरिज लाइफ में ग्लोरी हो, आपकी फिजिकल लाइफ में ग्लोरी हो, सेहत में हो, फाइनेंस में हो, सेवकाई में हो, हर तरफ से जब ग्लोरी आएगी तो वो परमेश्वर की प्रेजेंस के थ्रू आएगी। वो नहीं तो वो बनी नहीं रहेगी, अगर वो प्रभु की प्रेजेंस के बिना आती है तो। और लिखा, परमेश्वर का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, परमेश्वर का आत्मा उनको शत्रुओं के अधीन करता था। वो बैरियों के वश में रहते थे, अटैक्स होते थे, क्योंकि वो हुजूरी से बाहर जीते थे। मेक श्योर आप बैप्टाइज हो अगली बड़ी मीटिंग में, और उसके बाद प्रभु भोज की मीटिंग में आप शामिल हों। परमेश्वर की हुजूरी के साथ आप वफादार हों, उसकी प्रेजेंस में रहने वाले हों। इजराइलियों की तरह सिर्फ चमत्कार खोजने वाले ना हो, आप प्रभु को खोजने वाले हों, और चमत्कार आपको फॉलो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। आमीन। मोस्टली पास्टर्स आते हैं कि जो मिरेकल्स आपके मिनिस्ट्री में होते हैं कैसे होते हैं। मैंने कहा मिरेकल्स के लिए बहुत कम प्रेयर करता हूं और घंटों में परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना पसंद करता हूं, और यही सीक्रेट है, और कोई सीक्रेट नहीं है। उसकी प्रेजेंस में ही आपको ग्लोरियस होना है। जो ग्लोरी आपकी लाइफ में आएगी उसकी हुजूरी से ही वो निकलेगी। आपकी लाइफ आज से सेम ना रहे, आप खुदावंद की ग्लोरी के साथ आज से फेथफुल रह सके, उसकी प्रेजेंस में रह सके। सभी अंधकार की शक्ति और पाप की आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़ के चली जाए, वो सारी डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ को छोड़ के चली जाए इन जीसस नेम।